हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 9 क्लास 11 का। कौन सा चैप्टर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसके अंदर हम हाइड्रोजन और कार्बन से ही रिलेटिव सब चीज़ क्वेश्चन इनसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्केन। एल्केन देखो क्या आता है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या डाईहीड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मल ऑफ इथेन इज। अब डाईहीड्रल में जो होता है कितना बॉन्ड एंगल होता है डाईहीड्रल। अब देखो कन्फर्मल क्या होता है, जैसे कि आपका कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में देखो, मैं पूरा इसे डिटेल में बता देती हूँ आपको। देखो बेटा कन्फर्मल क्या होते हैं, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप कार्बन होते हैं, ठीक है, और उसे क्या कर दो, ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे घुमा दो। जैसे मैं पेंसिल ले रही हूँ और मैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा देते हैं, उसको राउंड राउंड घुमा देते हैं, वही क्या होता है कन्फर्मल होते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग बदल जाती है। देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3 है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन ले लो, ये सेकंड कार्बन मान लो। अब इन दोनों कार्बन को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक, ये तो है एक कार्बन, तो ये हो गया 1, हमने ऊपर रख दिया। फिर एक कार्बन मान लिया हमने सर्किल जो इसके पीछे रखा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे, ये दोनों कार्बन बेटा ऐसे है, ये मेरा हाथ ऊपर और इसके पीछे ये। अगर हम ऐसे देखें तो ये इसके पीछे आएगा, अगर हम ऐसे करके देखते हैं ना इसके पीछे दिखेगा ना, वैसे तो ये इस तरह होते हैं हाथ, ठीक, और अगर हम ऐसे देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखो H H H, एक इसमें सीधा वाई, एक इसमें उल्टा वाई। देखो कैसे बन जाएगा, ये H, फिर पिछले जो इसके पीछे कुछ डिस्टेंस पे होगा वो कैसे होगा, ये H, ये H, ये H। तो इस H और इस H के बीच में जो डिस्टेंस है ये होते हैं बेटा 60 डिग्री एंगल की। कितनी एंगल की होती है, 60 डिग्री एंगल की, और इसी को हम बोलते हैं डाईहीड्रल एंगल। क्या बोलते हैं हम, डाईहीड्रल एंगल। अगर हम इसे 60 और घुमा दें, 60 घुमा दिया, अब 60 यहाँ से 60 और घुमाएं तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, जो आपका H है इसके पास आ जाएगा, जो ये H है कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, और ये H कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी ना। तो जब भी एक दूसरे के ऊपर वाई आ जाएंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा बेटा 0। क्या होता है, 0। और इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखो इसमें बिखरे हुए हैं ना, सब दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो ये इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फैलना, तो जो दूर दूर बिखर जाए। तो दूर दूर कौन है, ये है, तो ये कौन सी स्टैगर्ड, और जो पास पास हो गए वे हो गए आपके कौन से, जिसमें डाईहीड्रल एंगल होगा 0, इक्लिप्स में डाईहीड्रल एंगल होगा 0, स्टैगर्ड में जो आपका डाईहीड्रल एंगल है वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब स्टेबिलिटी पूछ ले अगर क्वेश्चन से कि स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी इक्लिप्स की। देखो बेटा पास पास हो गए, ठीक है, जब पास पास हो गए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो स्टेबिलिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है और आपकी डाईहीड्रल की कम होती है, इसकी किसकी, इक्लिप्स की। अब देखो अब बात आ जाए एनर्जी की, ये तो थी स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल देन किससे, इक्लिप्स से। अब है एनर्जी, एनर्जी एकदम इसके अपोजिट है, आपकी इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। अगर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर किसी के भी कर लो वे होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि हम जरूरी हम 60 घुमाएं, हम 1 डिग्री घुमा लेंगे, 50 डिग्री घुमा लेंगे, हमारे पर ही तो डिपेंड करता है बेटा। तो इसलिए जो इसके जो कन्फर्म हो जाते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जो 120 और 60 के बीच में उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों की जो बीच की स्टेज है, किसकी, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच की जो स्टेज हो जाएगी उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। ठीक है, 120 और 60 के बीच में जो भी एंगल ले लोगे, 50, 40, वो क्या होगी आपकी स्क्यू फॉर्म होगी। ठीक है बेटा, अब देखो एक जैसे ये ऐसे है, देखो यहाँ पर दूर दूर दिखा दिए, ठीक है, ये अलग राइटर के ये है, ये अलग साइंटिस्ट के है प्रोजेक्शन। देखो अब ये दूर दूर है, ये सीधा वाई, ये क्या है उल्टा वाई, ये क्या हो जाएगा आपका स्टैगर्ड, जिसमें एक सीधा एक उल्टा। और अगर हम दोनों को इस वाई को, कोई से भी वाई को रोटेट कर लो, इसे रोटेट कर लिया, दोनों एच ऊपर हो जाएगा, एक एच नीचे आ जाएगा, तो दोनों एक तरफ ही हो जाएंगे पास। अगर हमसे ऐसे इकट्ठा करके रखे तो दोनों, ये एच इसके पास दिखेगा, ये एच इसके पास, ये क्या होगी इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर बेटा, इस तरह हो जाती है।
एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, नहीं पॉइंट वाइज ही बताऊंगी आपको, फिर नहीं आप ना पूरी वीडियो नहीं देखते हो, फिर बीच में स्किप करके देखते हो, फिर बीच में पूरी फिर एक पॉइंट वाइज पॉइंट बताते चल जाऊंगी ना, तभी देखोगे आप। फिर डायड्रल एंगल कितना हो गया, देखो बेटा, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ईथर इथेन कितना हो जाएगा आपका लिस्ट में, तो किस में हो जाएगा बेटा 0। डायड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल में स्टेबिलिटी बताया ना, स्टैगर्ड ज़्यादा, स्टैगर्ड में कितना होता है 60 डिग्री, और इक्लिप्स में कितना एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो CH3 CH2 COONA NaOH, जहाँ भी बेटा आपका COONA आ जाए और NaOH है, अगर हम इसके साथ CaO जोड़ देंगे, इसका वर्क होता है आपका एल्कीन में चेंज करने का। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं NaOH के साथ में, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसको किस में बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। कौन, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड इल्ड बाय वुड। अब देखो बेटा इनमें से कह रहा है, अब आपको पता है इवन ओड नंबर की फॉर्म में होते हैं, ठीक, इवन नंबर में लेते हो ना इन्हें, किसमें, वुटर्स में, तो इसका मतलब इसमें से जोन से ओड नंबर वाला होगा वो ही नहीं होगा। देखो हेप्टेन है, ठीक है, हेप्टेन तो होता ही नहीं, बनता ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब इसकी हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 पेयर ही तो आपस में, जैसे एथेन मिल जाए, एक आर मिल जाएगा, ठीक है, 2R बन जाएंगे, तो ओड नंबर में बनते हैं, इवन नंबर में बनते हैं, ओड नंबर में नहीं बनते, तो क्या जाएगा C हेप्टेन एन हेप्टेन। द एल्केन दैट गिव ओनली कॉमन मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट क्लोरीनेशन विद प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन सनलाइट। अब देखो बेटा इसमें से कौन सी एल्केन है जो क्या हो मोनो, कैसे भी रिएक्शन करा लो, क्या मिले आपको, बस मोनोक्लोरो मिले। अब देखो बेटा एन पेंटेन है, एन पेंटेन का मतलब है कि इसके चारों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, नियोपेंटेन। एनपेंटेन तो क्या हो जाएगी बेटा, सीधी चैन हो जाएगी, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ अलग अलग बनेगा। नियोपेंटेन का मतलब आपका इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी। आप यहाँ से Cl निकालो, जब इसके रिएक्शन कराओगे आप Cl2Hv, तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकालो, जब भी मोनो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, किसी भी के साथ कोई से भी कार्बन के साथ रिएक्शन कर लो, उसमें से एक ही प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है, क्लोरीनेशन से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नियोपेंटेन। फिर है नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ब्रोमाइन, विच बाय द वुटेज रिएक्शन कन्वर्ट इन गैसेस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। अब देखो बेटा कैसे हो गए, कैसे क्या कह रहा है, देखो इसका आंसर क्या, देखो क्या कह रहा है कि पहले तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन CH4 किसके साथ करा दी, Br2HV, Br2HV के साथ कराओगे तो एक HBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 Br बन गया। फिर क्या कह रहा है, वुटज के लिए आपको क्या चाहिए, Na और ड्राई ईथर। जब Na ड्राई ईथर लोगे आप, इसमें क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ना आप इसके, तो 2 मॉलिक्यूल इसके NaBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा CH4, जो इसका आंसर आएगा CH4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट द कन्फर्मर ऑफ इथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, किसके, कन्फर्मर के। देखो बेटा आप सिर्फ उसे क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो, उसकी बॉन्ड लेंथ पर कोई भी चेंज नहीं करते, तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ एंगल क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते, ठीक है। जो क्या हो जाएगा इसमें, देखो उनके एंगल तो चेंज होते हैं, लेकिन क्या नहीं चेंज होते, जो उनके जो ट्विस्ट तो करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन जो उनके एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल होते हैं, और जो उनकी लेंथ होती है वो बेटा सेम रहती है उसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरिजन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्म। करेक्ट बात क्या कह रहा है, देखो द स्टैगर्ड कन्फर्म इथेन इज मोर स्टेबल। मैंने बताया जो स्टैगर्ड होती है क्या होती है, स्टेबल होती है, किससे, इक्लिप्स से, बिकॉज स्टैगर्ड नो टॉर्जन स्ट्रेन। क्या मतलब मैंने बताया ना बेटा, अगर पास हो गए तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर वे दूर हो गए, कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई भी उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, रिपल्सन नहीं है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बी पार्ट क्या इसका बिल्कुल सही है। अब देखो 8 देखो,
इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एनबीओ, मैंने बताया कौन सी फॉर्म बताई थी, स्टैगर्ड बताई थी ना। स्टैगर्ड कौन सी है, देखो स्टैगर्ड देखो CH3HH, देखो एक दूसरे के अपोजिट हो, CH3 यहाँ तो CH3 यहाँ, ये H यहाँ ये H यहाँ, ये देखो सपोज करो यहाँ Me होता तो इसके अपोजिट Me ही होना चाहिए, वो स्टेबल फॉर्म होगी आपकी। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखो, तो स्टेबिलिटी अपोजिट साइड कौन है एक दूसरे के, स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली, तो यही इसकी स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। अगर पूछता लीस्ट में क्या हो जाती, जहाँ पर CH3 HH एक तरफ ही आ जाए 120 एंगल पर हो, वो इक्लिप्स फॉर्म होती है और लीस्ट स्टेबल होती है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्ट टू ए मिक्सचर गैसेस हाइड्रोकार्बन, देखो बेटा लिक्विड गैसेस फॉर्म में जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग का यूज किया जाता है, जो हायर मॉलिक्यूल एल्केन होते हैं उन्हें स्मॉलर एल्कीन में और एल्केन में बदलने में यूज किया जाता है, किसका, क्रैकिंग का। जैसे कि नेचुरल गैस बनाने में भी किसका यूज किया जाता है बेटा, आपके इसका क्रैकिंग प्रोसेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इथाइन ग्लाइकोल मोस्ट स्टेबल। अब एक बात का और ध्यान रखियो, अब देखो बेटा स्टेबिलिटी की बात, चलो यहीं के एक पॉइंट और आपका क्लियर करा देती हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट है जहाँ जो पॉइंट आपका रहेगा उसको वहीं को क्लियर कराऊंगी, साथ के साथ एक साथ थ्योरी नहीं कराती, फिर आप बीच में वीडियो पूरी नहीं देखते हो। देखो बेटा वहाँ स्टेबिलिटी की बात आई है, अब स्टेबिलिटी की बात के लिए आपको अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, देखो ये है जैसे कि आपका जहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही, इसने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर इथाइलिन ग्लाइकोल मोस्ट स्टेबल, जहाँ पर आपके OH, ठीक है, कौन से ग्रुप, जैसे कि आपके OH हो, NH2 हो, ठीक है, NH2 OH और F, जहाँ भी आ जाएगा ये समझ लेना वो क्या होगी, स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, उसके जो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके बीच में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं कोची फॉर्म। तो अगर आप OH है, ठीक है, यहाँ पर क्या है OH है, इसके बराबर में क्या F, इसके साथ ही क्या कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सपोज करो OH और OH है, ये आपस में क्या कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज, किससे ज़्यादा हो जाएगी, अब ये स्टैगर्ड से इक्लिप्स की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो और जब ये फॉर्म यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम गोची। क्या बोलते हैं बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली 60 एंगल पर ही होगी, जो यहाँ से आता है। अगर आप इसी के पास से HOH कर दोगे, OH के बीच में ज़्यादा पास हो जाएगा, ज़्यादा करीब होगी, तो उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो जहाँ दूर होगी, ठीक है, 60 एंगल पर होगी, वो फॉर्म होगी आपकी गोची, और उसी के बीच में क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बेटा समझ में, O और F अगर 60 डिग्री पर है, OF हो या OH हो या आपका NH2 हो, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है, इन तीन के बीच में बनेगी, यही आपके क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तो जहाँ पर वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो गोची फॉर्म होती है वो उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो गोची फॉर्म है आपकी, जो एंटी स्टैगर्ड थी ना, उससे ज़्यादा होगी, गोची फॉर्म हो जाएगी 60 डिग्री पर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब, वरना तो स्टैगर्ड एंटी गोची। ठीक है, गोची फॉर्म 60 डिग्री पर, अगर OH है ज़्यादा स्टेबल होगी, ये आपकी एंटी स्टैगर्ड होगी, ये आपकी पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगी, ये फुल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स का मतलब पूरी 60 डिग्री पर, जैसे कि यहाँ आधा हो, और पूरी का पूरा जो इसी के ऊपर हो जाए। ठीक है, ऐसे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, देखो बेटा 60 डिग्री पर कौन सा है, कौन है 60 डिग्री पर, देखो तो ये पास है, रिपल्सन हो जाएगा यहाँ पर है ना 60 डिग्री पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब मोर स्टेबल कौन है, ये वाला। ठीक है बेटा, देखो बेटा डायहेड्रल स्टैगर्ड फॉर्म है, बेटा स्पीडली कराऊंगी थोड़ा क्योंकि मैंने समझा दिया। डायहेड्रल स्टैगर्ड में 60 डिग्री मैंने बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सपेक्टेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से किस में ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होंगे, देखो जो RC है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इसमें 2R बन जाएगा, और CO2 इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसका ये आंसर हो जाएगा। इन द कमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन मोर स्टेबल, आप देखो जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उसका जो ऑक्टेन वैल्यू होगा वो इतनी ज़्यादा होगी, वो इतना ही अच्छा क्या होगा आपका फ्यूल होगा। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्म मैंने बताया स्टैगर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग में यूज किया जाता है बेटा TEL, क्या है इसका नाम, क्या होता है आपका C2H5 की 4 PB, इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में।
ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एटम होता है डिफरेंट कार्बन एटम। मैंने आपको बताया टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो द कंपाउंड एक्स रिएक्शन विद O3 फॉलो बाय Z। अब देखो बेटा जहाँ O3 आ जाए इसका मतलब वहाँ डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा। डबल बॉन्ड तोड़कर ए को इधर दे दो, ए को इस साइड बांट दो। तो उसने कहा फॉर्मलिटी ऐड बना और मिथाइल, इन दोनों फॉर्मूले को एक जगह लिखो और जहाँ जहाँ ओ दिया वो ओ हटा के उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, एक्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ बॉन्ड तोड़ के तो आपने एक ओ से दिया, एक ओ से दिया, बॉन्ड 2 बन गए। तो आपको चाहिए अब इकट्ठा ए, तो इन पे से ओ ले लो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट देखो ये C2H5 C6H5 C नेगेटिव O2 जहाँ पर ही आ जाता है तो ये समझ लो जो H और Br है, जो Br है आपका कहाँ पर लग जाएगा, आपका CH2 की तरफ, और जहाँ पर CH2 इस साइड क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पर लग जाएगा H और यहाँ पर लग जाएगा आपका Br। ये आपका आंसर हो जाएगा। मार्कोनी एंटी मार्कोनिकोफ रूल आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ इससे पहले इसमें। ठीक है। इन एल्कीन ओजोनोलाइसिस गिव मेथिनल। देखो बेटा मैंने अभी बताया जहाँ पर बीच में से बॉन्ड ये कह रहा है एक मेथिनल मिला, तो इसमें से जहाँ डबल बॉन्ड है ना, ये देख लो मेथिनल कौन से में मिलेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड थोड़ा एक और इधर दिए, ये मेथिनल का फॉर्मेशन हो गया, और किसी में मेथिनल नहीं बनेगा, इसका मतलब यही आंसर। एन एल्कीन ये वही ओजोनोलाइसिस, देखो बिल्कुल सेम वही है। ये देख लो इसने कहा कौन कौन बनेगा, प्रोपेनॉल और एथेनॉल। तो एक प्रोपेनॉल और इथेनॉल बना के उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ये एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, बना दिया। अब ये कह रहा है उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई, और जब HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पर टर्सरी कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर आपको Cl मिल जाएगा, CH3 CCH3 CH3, ये हो गया, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपका जो H2PDC है यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से किस में रिडक्शन कर देता है, डबल बॉन्ड में 2 दे देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट बी प्रोड्यूस प्रोपीन। कौन प्रोपीन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। देखो बेटा इसमें से H हटाओगे, एक तरफ Br एक तरफ H हटाओगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें इनोल फॉर्म बनती है, इसमें Br HBr से आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, एल्किन का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। द कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्टली रेडियली विद गैसेस ब्रोमीन फॉर्मूला। और जो ब्रोमीन होती है जहाँ आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसी में तो करेंगे ऐड, जब भी तो ऐड हो गई, लेकिन इन जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो जो आपकी C3 आपको याद है ब्रोमोनेशन, ठीक है, ब्रोमोनेशन याद हो, उसमें हाइड्रोबोरेशन कराया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन द रिएक्शन HCl एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डिंग इन विद मार्कोनिकोफ रूल गिव द प्रोडक्ट। ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, अब मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग देखो बेटा कैसे प्रोडक्ट देगा ये। अब जब किससे कह रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 क्लोरो, अब देखो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है आपका जो रिएक्टेंट है, अब देखो ये कह रहा है वो CH3Cl। और जब यहाँ से Cl हटेगा कार्बोकेटाइन यहाँ बीच में बनेगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और यहाँ भी देखो यहाँ भी है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी है, और किस साइड, इस साइड तो हो ही नहीं सकता इतना दूर, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस ऑफ द डिहाइड्रेशन, कौन सा प्रोड्यूस नहीं होगा डिहाइड्रेशन पे। अब देखो बेटा जो इसकी साइड में ही है OH है, यहाँ से हटेगा कार्बोकेटाइन, इस साइड भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इस साइड भी डबल बॉन्ड हो सकता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इस साइड भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, लेकिन अंदर तो बेंजीन का मतलब ही नहीं है बॉन्ड, इस हेक्सेन के अंदर डबल बॉन्ड जाने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं होगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2OH+ है, देखो ये है, तो कैसे होगा, देखो एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट। देखो बेटा जो OH+ अटैच होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, OH2 बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सेकेंडरी है, और यहाँ पर क्या है टर्सरी, तो HCH3 इधर जाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा टर्सरी, और टर्सरी पर ही क्या लग जाएगा आपका OH ग्रुप लग जाएगा, इसका मतलब जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा आपका कौन सा बनेगा, ये वाला देखो, और टर्सरी पर जाके लगेगा, क्योंकि टर्सरी क्या होता है मोर स्टेबल होता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आपको पता है बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, 2-ब्यूटी, इसी में आपको सिस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखो अब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2HBr कह रहा है। अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन होगी, CH3 CH2 डबल बॉन्ड है, अब देखो इसमें भी वही बात, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ये कार्बोकेटाइन कहाँ पहुँच जाएगा टर्सरी पर, और यहीं क्या जुड़ जाएगा आपका Br, जहाँ भी आपका टर्सरी बनता है वहाँ पर ही Br जोड़ दो, सीधा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ये वाला। ठीक है, टर्सरी को कर दिया।
बराबर साइड में से ट्रांसफर कर दो दूसरी शिफ्ट। 29 विच ऑफ द कंपाउंड इन मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 इल्ड एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। भाई फॉर्मूला बना दो, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड तो बनना है ही है, डबल बॉन्ड आएगा, क्या हो जाएगा तो बेटा इसका देखो CH2 है, ठीक है। क्या कह रहा है ओजोनोलाइसिस, मैंने आपको बताया था, ऐसे कर दो एक तरफ O और एक तरफ ये O दे दो, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो क्या बन गया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ये आंसर आ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन विद फास्टर विद H2 अंडर। याद रखना बेटा जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही कम रिएक्ट करेगा, मैंने बताया था जितने ज़्यादा R होगे वो इतने ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल ये है, इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा इसके साथ H2 के साथ। मोर स्टेबल ये है, फिर आपका मोर स्टेबल ये है, फिर आपका मोर स्टेबल ये है, फिर सबसे कम स्टेबल ये है। जब सबसे कम ये स्टेबल ये है तो ये इसके साथ क्या देगा, फास्ट रिएक्शन देगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड की क्या बना देगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बना देगा सीधा। मार्कोनिकोफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल उसके। द कंपाउंड ऑफ ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, जहाँ मैंने बताया था बॉन्ड ब्रेक करते ही एक ओ इधर दे दो और इसका कर दो ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 COOH हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका ये, क्योंकि K1O4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है, सिसो ट्रांसफॉर्म होते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट होता है किसका, एटम्स का, ये आंसर आ जाएगा इसका। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किन अल्कोहल यूजिंग Al2O3, बेटा ध्यान रखना Al2O3 अगर आप यूज कर रहे हो जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर जितना चेंज करते चले जाओगे तो प्रोडक्ट भी ये अलग ही देता चला जाएगा। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। याद है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन से बना था, प्रोपीन से क्या तो बना था 1 प्रोपेनॉल, तो ये आ जाएगा इसका ये वाला आंसर। देखो विच इज मैक्सिमम स्टेबल, जो ट्रांसफॉर्म होती है वो मैक्सिमम स्टेबल होती है बेटा। 2 ब्यूटीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कॉन्स्टिक रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, ये जो ये वाले हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड। अगर पोटेशियम इथोक्साइड के साथ हीट कर देता है इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ट्रांसट्रूपेंटीन, जो ट्रांसट्रूपेंटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो CH3CH आपका क्या हो जाएगा CH3CH Br CH2 और C2H5O के साथ जब इसे आप रिएक्शन कराओगे तो क्या निकल जाएगा, जहाँ पर Br लगोगे वहाँ से क्या निकल जाएगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो इन द रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइपोक्लोरस क्या हो, HOCl एक तरफ Cl जुड़ जाएगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा, फिर दोनों तरफ OH तब आएगा अगर हम आपको इसकी रिएक्शन NaOHCO3 के साथ रिएक्शन करा दे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखो क्या है, क्या कह रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3HBr, तो ये कह रहा है तो कौन सी है, देखो क्या है ये H प्लस Br नेगेटिव, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ प्लस, प्लस आने के बाद Br क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, जो ट्रांस टू ब्यूटीन होता है बेटा उसका होता है जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है जीरो डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व एंटी मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ रूल जब सो होगा अगर जो आइडेंटिकल ना हो, देखो ब्यूट है तो इधर के कार्बन भी सेम, इधर के कार्बन भी सेम, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल कैसे लगेगा, तो इसका मतलब इसमें नहीं अलग होगा क्योंकि ये क्या है आइडेंटिकल है दोनों तरफ डबल बॉन्ड के। रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विद सोडियम इन लिक्विड, याद रखना बेटा जहाँ पर भी आपका सोडियम लिक्विड में आ जाएगा वो हमेशा बनाता है ट्रांस 2 ब्यूटीन, जहाँ सोडियम लिक्विड में आ जाएगा आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर है 46, देखो 46 में क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड रेड हॉट आयरन ट्यूब। अब देखो बेटा रेड हॉट आयरन ट्यूब करने पर ये क्या बना देता है, साइक्लिक चैन बना देगा, देखो क्या बना देगा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। इसने कहा सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करोगे आप 21 आ जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आप याद रखना जहाँ Sp सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर Sp2, फिर Sp3, मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव शो करता है इतना ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड Sp होता है, ठीक है, और ये पास है, यहाँ पर दूर हो जाएगी इससे, जितना पास होगा अल्फा कार्बन के इतने ज़्यादा मोर एसिडिक होगा। प्रेडिक्ट द इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, H2SO4 है, देखो इंटरमीडिएट पूछ रहा है। अब देखो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा,
जब ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कराने के बाद जो COH है कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका CH2, OH यहाँ पर, AH यहाँ पर, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैंने बताया था कि एक ही कार्बन के ऊपर OH और डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, तो ये डबल बॉन्ड O के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये H यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा आपका C। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन कार्बन, ये दे दिया, प्रेजेंटिंग फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, क्या आ जाएगा इसका, देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो sp क्या होगा, sp हो जाएगा। ये इसका sp। अब देखो इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे NaNH2 NH3, देखो बेटा जहाँ NaNH2 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाए NaNH2 आ जाएगी, तो इसका मतलब H हट जाएगा और आपका क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये बन गया। अब बनने के बाद आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे, CH3CH2Br, तो Na हट के इस कार्बन पर कौन लग जाएगा, CH2CH3 लग गया इस साइड, तो क्या हो गया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CHBr। फिर इसके साथ रिएक्शन करा दिया आपने, फिर दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ H हटकर क्या लग जाएगा Na, फिर दोबारा इसके साथ किसकी रिएक्शन करा दी, इसकी, इस तरफ तो ये जुड़ ही गया, दूसरी तरफ भी ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 ब्यूटाइन और एक क्या आ जाएगा 3 हेक्साइन। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन इन, सेम हाइब्रिडाइजेशन कह रहा, इथाइन, इथाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका सेम आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे क्या कह रहा है बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Hc ट्रिपल बॉन्ड HCH4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसमें आपका, ये जो होता है एल्डिहाइड, जो विक्टर मेयर टेस्ट है वो इसको नहीं देता, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, CHO का, और इसे कौन टेस्ट नहीं देगा, विक्टर मेयर, ये अल्कोहल के टेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू, ये देखो जो NaNH2 है, जो NaNH2 है हमने रिएक्शन कर भी ली, देखो बेटा जो NaNH2 है इसके साथ तो टेस्ट देता है, लेकिन 2-ब्यूटाइन के साथ NaNH2 टेस्ट नहीं देता है। अब देखो क्योंकि ब्यूटाइन में NaCN जुड़ जाता है ना, वो Na जुड़ जाता है, मैं अभी रिएक्शन करा के आई हूँ पीछे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाली। कंसिडर द स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग लीनियर, कौन सा होगा आपका CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो सिंपल सा आंसर है, सीधा हो जाएगा। बेस स्ट्रेंथ, अब देखो बेस स्ट्रेंथ कर रहा है, बेस स्ट्रेंथ में देख लो बेटा, जिसमें कम सिंगल बॉन्ड वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर डबल वाला और फिर ट्रिपल वाला। एसिड पूछ ले तो ट्रिपल वाला ज़्यादा है, बेसिक पूछ रहा तो ये सबसे कम, तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 ब्यूटाइन। अब देखो 1 ब्यूटाइन है, ये पहले तो HCl के साथ रिएक्शन कराना, फिर किसके साथ कराओगे, HCl, देखो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक बार तो Cl जुड़ जाएगा, फिर HI के साथ कराओगे, एक बार I जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आपका, C आ जाएगा। एक बार Cl जुड़ जाएगा, फिर HI के साथ कराओगे, फिर I जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये ओजोनोलाइसिस, अब देखो बेटा ये कर रखा है, अब करने के बाद अब इसमें देखो क्या होगा, CH3 है, देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर O3 आ जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ के आपको क्या करना है, एक को इधर देना है, एक को इधर देना है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोलाइसिस है, तो ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से हम इसे कैसे, देखो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसे तो दे दो COOH और इसे भी क्या दे दो COOH, सीधा जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोलाइसिस आ जाए O3 के साथ, तो एक ओ ना देकर OH दे दो, COOH हो जाएगा, ये भी COOH हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा CH3COOH CH3CH2 COOH, ये आंसर हो जाएगा आपका ये, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोलाइसिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एसिटाइलिन पास थ्रू ए डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड कौन सा फॉर्म करता है, हमने पढ़ी है ना ये रिएक्शन, किसमें पढ़ी है, एल्डिहाइड वाले में, एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है H2SO4 और Hg, ठीक है। द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन ड्यू टू, एल्काइन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बेटा पाई CC बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से सिलेंडर की फॉर्म में हो जाता है। अब देखो RCH2 CCl2 R रिएजेंट ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन चेंज करेगा, देखो पहले तो इसमें OH, एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर दूसरा OH ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा, ये आपका C, ये हो जाएगा। फिर है एक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 गिव सोडियम साल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, अभी पढ़ के आए थे ना, जब ट्रिपल बॉन्ड पे क्या अटैच किया था, Na अटैच किया था ना, Na, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपका NaNH2 यूज होता है। द शॉर्टेस्ट बॉन्ड और डिस्टेंस फाउंड इन, सबसे छोटे जो होते हैं जहाँ पर
जो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ, फिर डबल और फिर ट्रिपल। इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसी में है तो इसमें सबसे छोटी लेंथ होगी। एसिटाइलिन हाइड्रोजन और एसिडिक बिकोज, क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, CH बॉन्ड इन एसिटाइलिन इन नियरेस्ट, क्योंकि ये क्या है मैंने बताया जहाँ भी आपका नेगेटिविटी पास होगी वहाँ इतनी ज़्यादा है क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी इतनी ही एसिडिक कैरेक्टर। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपाउंड फ्रॉम द रेस्ट कंपाउंड, ये दे दिया। क्या होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा बेटा इनके बीच में, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसका ये आंसर आ जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो बेटा ये है हक्कल रूल। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है, जब आप काउंट करो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर है क्या आना चाहिए, 10, 2, 6, 10 और 14। जब आप इन्हें टोटल करते हो इलेक्ट्रॉन को, देखो 2, ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बेटा, 2, 4, 8, 10, 12 है तो नहीं 12, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6 इसका मतलब ये है सेकंड वाला है। 2, 2, 4, 4 नहीं है, ये भी नहीं है। 2, 2, 4 क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो गया, ये भी नहीं है, नहीं 2 है ना, अगर नेगेटिव देखो तो क्या हो जाएगा 10, इसके 10 हो गए काउंट करके, ठीक है। इसके कितने 2, 2, 4, 2, 6 भी है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा इसमें 2, क्योंकि जहाँ नेगेटिव है वो बेटा उसके तो इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, लेकिन जहाँ पॉजिटिव उसके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ही हो गया, ये भी है, ये और कौन है, देखो इसके 14 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 2 जो 4, 4 ये आपके 14 हो जाएगा, इसका मतलब 4 है इनमें से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। 2, 2, 4, 2, 6 मैंने कहा जो नेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। 2, 2, 4, 2, 6 भी है, और 2 ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि अल्टरनेशन, क्योंकि अल्टरनेट भी होनी चाहिए बेटा, ये जो ये है। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, देखो बेटा Cl2 है, Cl2 क्या करेगा, यहाँ से H हटाएगा तो क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बार कर ली, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर क्या हो गया, तो जो एक ही प्लेन पर हो, जो बेंजीन और ये दोनों अटैच है एक ही प्लेन पर, एक ही सिरे पर, जैसे हम हाथ फिरे हमें टच का महसूस ना हो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, इन पायरोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, 2 और 5। अब देखो इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, HF के साथ रिएक्शन कराओगे, HF के साथ रिएक्शन कराओगे, जब ये आपस में अटैच होगी तो जो ये बॉन्ड है, देखो ये एंगल, ये H और ये छट जाएगा और किसके बीच कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ये, ठीक है। कंसिडर द नाइट्रेशन बेंजीन विच मिक्स विद H2SO4 HNO3, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 एडेड द मिक्सचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, अगर आप KHSO4 मिला दोगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, ये स्लोवर कर देगा, रोक देगा। द ऑक्सीडेशन बेंजीन बाय V2O5 पेंटाऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करता है, मैलिक एनहाइड्राइड, क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। 75 देखो, व्हाट प्रोड्यूस आर फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रीट विद ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, FeBr3 में क्या हो जाएगा आपका, जो प्रेजेंस ये करता है तो क्या लग जाएगा, Br अटैच हो जाता है, ऑर्थो और एटम, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये, क्या आ जाएगा, एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर, ये 2 पोजीशन हो जाएगी आपकी। फिर है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आने वाला है उसे मेटा पर भेजना। सब्स्टिट्यूटेड इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, NO2 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडर क्राफ्ट, नाइट्रोबेंजीन, टाइलुइन भी होता है, जैलिन भी होता है, स्यूमिन भी होता है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, वही कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करने, ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, कौन हो जाएगा आपका, ये वाला बेटा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, टाइलिन। द रिएक्शन ऑफ टाइलिन विद Cl2 presence of FeCl3 give X and reaction presence of light give YX। देखो बेटा, जब
टाइलिन की रिएक्शन CH2 इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या देगा वो, क्लोरोटाइलिन दे देगा, इसका आंसर आ जाए ऑर्थो और पैरा पर Cl अटैच हो जाएगा। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl, एसाइलेशन याद है, द प्रेजेंस ऑफ Cl3 क्या बना देगा, टाइलिन, ठीक है, Cl हट जाएगा और CH3 रह जाएगा। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ HNO3 H2SO4 इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए, क्या किसकी तरह है, वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कौन, इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या हो जाएगा आपका OH, ये आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग वुड बी, क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा बेटा फिनोल, क्या होगा, फिनोल होता है। फिर होता है आपका क्या, सबसे ज़्यादा फिनोल, फिर है सेकंड पे आपका टाइलिन, फिर हो जाएगा बेंजीन, फिर होगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C, ठीक है। यूजिंग द एनहाइड्रस CL3 एज कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन में क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका होता है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H6, यह आंसर आ जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल Cl2Cl2 क्या बना देता है आपका, यहाँ से H हटाता है, ये रिएक्शन कितनी बार कर ली हमने, CH2Cl, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन कौन, एनिलीन है, बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है। अभी किया हमने, सबसे ज़्यादा कौन होगा, NH2 ग्रुप वाला एनिलीन, फिर आपका क्या होगा, बेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन सबसे बाद में, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक फास्ट देता है, ये आ जाएगा आपका D। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, आपका जो सबसे ज़्यादा देगा कौन देगा, CF3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाया, 4, फिर क्या है आपका बेंजीन, क्या जाएगा बेंजीन, फिर आपका OCH3, और सबसे लास्ट में आएगा आपका O, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका A, ठीक है बेटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो स्पीड में कराए बेटा, मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ये तो सिंपल से क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले ही इस क्लास में सारे समझा चुकी हूँ आपको, एसाइलेशन, वोटर रिएक्शन वगैरह सारे के सारे स्पीड में से लेकर आपका कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।